और हमारे साथ अभिनेत्री सोमी अली जुड़ गई है। हम सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं क्योंकि उनके द्वारा कुछ दिन पहले ये कहा गया था। सोमी अली, आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के लिखा था कि आप उनसे मिलना चाहती हैं, माफी मांगना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये कि आप क्यों माफी मांगना चाहती है? बिश्नोई समाज की नाराजगी और लॉरेंस बिश्नोई की नाराजगी जो है वो सलमान खान से है। अच्छा, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। मेरा जो पोस्ट था वो लोगों ने समझा कि मैं मजाक कर रही हूँ और सार्कास्टिक हो रही हूँ। हालांकि मैं जेन्युइनली ये सोच रही थी कि आप जेल से जूम कैसे हो सकता है। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके कहा, मम्मी इंडिया में एक कोई गैंगस्टर आदमी है और वो जूम कॉल्स करता है जेल से। तो मैंने जब मुझे रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था 2024 मार्च में किसी हिंदी जर्नलिस्ट के साथ। तो मेरी प्ली थी कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से जो है किसी तरह, जब मैंने उनका इंटरव्यू 4-5 दफा देखा और जब मुझे कोई 100-200 लोग टेक्स्ट करने लगे और कहने लगे कि मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ, मुझसे बात करो, तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा ये लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हैं और ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, जो भी ये लोग हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने माइंड चेंज कर लिया। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे नवंबर के एंड में भगवान की दया से वीजा मिलेगा इंडिया में, तो मैं डेफिनेटली मुंबई आऊंगी, डेफिनेटली राजस्थान जाऊंगी और मैं बजाय लॉरेंस बिश्नोई के पहले मैं देवेंद्र भाई से मिलूंगी, क्योंकि वो हेड हैं, वो बुजुर्ग आदमी है, वो एल्डरली है और वो ट्राइब के लीडर हैं, बिश्नोई ट्राइब के। तो मुझे बिश्नोई कम्युनिटी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है उन लोगों से, चाहे वो बिश्नोई हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो छोटा सलीम हो, चाहे कोई भी गैंगस्टर हो जो मर्डर कमिट करते हैं, उन लोगों से मेरी शिकायत है। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई जो अपने आप को गैंगस्टर करार दे रहा है, मैं बार बार आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि सोमी अली उनको बेवकूफ बोल रही है। अब मैं ये उनको बेवकूफ इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि वो LLB लॉयर हैं और उन्होंने ये जो गैंगस्टर पना शुरू किया है और बाबा सिद्दीकी की जान ली गई है, ये बहुत बड़ा पाप है। और मैं अपने मन से, मुझे इतना दुख है, मैं बाबा सिद्दीकी को नहीं जानती मगर मुझे बहुत दुख है उनकी फैमिली और उनके बेटे जीशान के लिए, और मेरी दुआएं और मेरी प्रार्थना उन लोगों के साथ है, उनकी फैमिली के साथ है। तो मैं अगर आऊंगी, जब मुझे वीजा मिलेगा, तो मैं लॉरेंस से पहले नहीं मिलूंगी, मैं पहले मिलूंगी देवेंद्र भाई से जो हेड है बिश्नोई ट्राइब के। और मुझे बिश्नोई कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर कोई भी मर्डर करेगा, चाहे कोई भी हो, मैं एंटी मर्डर, एंटी डेथ पेनल्टी, एंटी वायलेंस हूँ। मैं हिंसा के खिलाफ 17 साल से लड़ रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपने 1993 की घटना का जिक्र भी अपने एक इंटरव्यू में किया था कि उस दौरान आप और अभिनेत्री श्रीदेवी एक होटल में रुकी थी और एक हफ्ते बाद वहां पर अटैक हो जाता है और आपने बताया था कि आप डरी हुई थी और आपकी जिंदगी उसके बाद बदल गई थी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने कहा लॉरेंस बिश्नोई से आप बात करना चाहती हैं और उसके बाद आपके द्वारा एक पोस्ट भी किया गया था कि आपकी बात हुई और फिर आपने उसे डिलीट कर दिया। ऐसा क्या हुआ? नहीं, मैंने पोस्ट नहीं डिलीट की। पता है क्या हुआ? इंस्टाग्राम ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। 2 दिन तक वो पोस्ट रही वहां पे, उसके बाद वो डिलीट हो गई। और मैंने डिसाइड कर लिया, जब मुझे डीएम्स आने लगे बहुत गंदे गंदे, जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, गालियां वाले इतने गंदे गंदे पोस्ट आने लगे, डीएम्स, और लोग कहने लगे मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ, तू मुझसे बात कर। मतलब तू तड़ाक से आ गए वो लोग, लैंग्वेज उनकी उतनी गंदी हो गई। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं अगर मिलूंगी तो मैं इस आदमी से, ये LLB है, लॉयर है, लॉ डिग्री है इसके पास, और मैं साइकोलॉजिस्ट की तरह इसको एनालाइज करूंगी और मैं इससे बात करूंगी। और मैं ये खत्म करना चाहती हूँ कि आप पत्रकार, मैं भी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास मास्टर्स डिग्रीज है दोनों सब्जेक्ट्स में। मैं ये समझना चाहती हूँ कि पत्रकार जो हैं, ये जो विलेंस हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई, इनको क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इनको क्यों इतना आसमान पे चढ़ा रहे हैं, इनको क्यों पेडिस्टल पे डाल रहे हैं?
अभी मैंने 2008 में एक सलमान का इंटरव्यू देखा था जिसमें उस पर लिखा था नो मोर हीरो। तो वो जो है वो भी यही कह रहा है कि ये जो क्रिमिनल्स है इनको ग्लोरीफाई करना बंद करो। ये सब खराब जो लोग दाऊद छोटा सलीम और ये लॉरेंस बिश्नोई जो हरकतें कर रहे हैं, ये सब इन लोगों को ग्लोरीफाई, इनको मजा आता है, ये टीआरपी रेटिंग्स लेते हैं ये सब हरकतें करके। तो इन लोगों को बंद करो, इन लोगों को हाईलाइट करना। जो असली जुर्म है, जो बाबा सिद्दीकी और जो पुराने जुर्म है जो किए गए हैं उनके ऊपर फोकस करो। इन लोगों को टीआरपी मत दो जो गुनहगार हैं और जो मर्डरर्स हैं। बिल्कुल सोमी, अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ठीक है सोमी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप काला हिरण मामले में सलमान खान की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज से माफी मांगना चाहते हैं, ऐसा आपकी तरफ से कहा गया है। तो आखिर आप सलमान खान की तरफ से माफी क्यों मांगना चाहते हैं? सलमान खान का केस है, आप उनकी तरफ से बात क्यों करना चाहते हैं, बिश्नोई समाज से या लॉरेंस बिश्नोई से, ये बताइए आप। मैं पहली बात तो सबसे पहले मैं देवेंद्र भाई से बात करूंगी क्योंकि वो एल्डरली बुजुर्ग इंसान है और मैं बिश्नोई कम्युनिटी की इज्जत करती हूँ। मैं देवेंद्र भाई से बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे अक्लमंद और इंटेलिजेंट आदमी लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने इंटरव्यू 4 बार देखा है और लोग कहते हैं कि आंखों के अंदर जो है द आईज आर द विंडोज टू द सोल। तो आंखों के अंदर आपकी आत्मा का पता चलता है, आंखों के अंदर देख के। तो मुझे इसका 4 बार इंटरव्यू एज साइकोलॉजिस्ट मैंने जब देखा तो मैं समझ गई कि ये आदमी अपने आप को फेमस करने के लिए ये गैंगस्टर अपने आप को करार दे रहा है और ये 33 इयर्स ओल्ड है। ये गैंगस्टर के ऊपर टीआरपी रेटिंग्स ले रहा है जबकि ये एलएलबी है, लॉयर है। तो मैं इसको इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मैं इसको साइकोलॉजिकली एज ए थेरेपिस्ट मैं इसको एनालाइज करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह जेनोसाइड्स कमिट की गई थी हिटलर, स्टालिन और बाकी लोगों ने, और इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर पे हम आज तक लड़ रहे हैं 70। तो सोमी अली से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोमी अली आपसे एक सवाल और। आप कह रही है कि आप देवेंद्र भाई से मिलेंगी, उनसे माफी मांगेंगी, लेकिन आपके माफी मांगने से क्या बिश्नोई समाज की जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी सलमान खान को लेकर के? आपको ऐसा लगता है? मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि खत्म हो जाए। और देखिए, जहां तक मुझे याद है ये 1998, इस वक्त हम 2024 में हैं। मैंने 50,000 जानें बचाई हैं अगस्त में और उनमें से 20,000 जानें जो बचाई गई हैं वो इंडिया से लाई गई हैं, फ्लोरिडा, अमेरिका। उनको बेचा जा रहा था ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग में। तो मैं इंडिया का काम करती हूँ, तो मैं इंटरव्यूज ये दे रही हूँ नो मोर टीयर्स को प्रमोट करने के लिए 100%। मैं नो मोर टीयर्स को पब्लिसिटी चाहने के लिए 100% ये इंटरव्यूज दे रही हूँ। मगर मैं लॉरेंस से नहीं, मैं देवेंद्र भाई से पहले बात करूंगी। लॉरेंस का मैं थेरेप्यूटिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करूंगी और मैं फाइंड आउट करूंगी कि ये क्या चीज है जो मैंने मेंटल इंस्टीट्यूशन में अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए 6 महीने क्रिमिनली इंसेन और हर तरह के डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर लोगों के साथ काम किया है। और मैं इस आदमी को इंटरव्यू करना चाहती हूँ कि इसके दिमाग में क्या खलल है जिसकी वजह से ये अपने आप को गैंगस्टर करार देता है, क्योंकि ये बेवकूफ नहीं है, ये एलएलबी है, ये कोई जाहिल आदमी नहीं, ये एलएलबी है। मगर ये अपने आप को गैंगस्टर करार क्यों दे रहा है, मुझे इसके दिमाग के अंदर जाना है, उसको साइको एनालाइज करना है, उसका इंटरव्यू करना है। और उस समय मैं चाहती हूँ कि प्रेस मेरे साथ हो और मेरे साथ सिक्योरिटी हो, क्योंकि मैंने इसका इंटरव्यू 4 बार देखा है और ये इसके दिमाग में डेफिनेटली खलल है और मैं इससे बात करना चाहती हूँ और मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। सोमी, आपने क्योंकि इच्छा जताई है कि आप या तो मिलना चाहती या फिर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहती, बात करना चाहती लॉरेंस बिश्नोई से, लेकिन आप ये बताइए कि इसको लेकर के आपको कितनी उम्मीद है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप ऐसा कर पाएंगी?
क्या आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मेरी डिग्री है, ठीक है। आप क्या समझ सकती हैं कि मेरी और आपकी जिंदगी जब तक हम लोग जिंदा हैं इस दुनिया में, और आपके ख्याल में हम डोमेस्टिक वायलेंस, मर्डर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को बेचा जाए, प्रोस्टिट्यूशन में, ये सब हम खत्म कर सकते हैं? नहीं खत्म कर सकते, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं। हमने अगस्त में 50,000 जिंदगियां बचाई हैं, 17 साल में 50,000, उनमें से 20,000 औरतें, बच्चे इंडिया से लाए गए हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो इंडिया वालों को मैं इसलिए चाह रही हूँ कि नो मोर टीयर्स की पब्लिसिटी हो। मुझे ना सलमान से कुछ लेना देना है, ना उसकी फैमिली से कुछ लेना देना है। मेरी दुआएं और मेरी प्रार्थना है कि उनको शांति मिले, उनको सुकून मिले, उनको पीस ऑफ माइंड मिले। और ये सब मर्डर्स ये जो लॉरेंस बिश्नोई ये जो मर्डर का ये जो धमकी दे रहा है बेवकूफी वाली, ये इससे मैं बात करके आराम से, शांति से, कामली इससे मैं बात करके मैं इसको एनालाइज और इसको थेरेपी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इसमें मैंने डिग्रीज हासिल की है, मैंने इसमें काम किया है, मेरा काम ही यही है। मैं विक्टिम्स के साथ 24 घंटे बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से उन लोगों को बचाया, 50,000 जो आप संख्या बता रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि सलमान खान जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, काला हिरण मामले में जो ये कुछ हुआ उसके बारे में वो कहते हैं कि धार्मिक मान्यताएं क्या थी उन्हें नहीं पता। लेकिन क्या ये कह करके बचा जा सकता है कि धार्मिक मान्यताएं क्या थी, मेरे को जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी? वो बच सकते हैं ये कह के, जब उन्हें पता है कि आज उसकी धार्मिक मान्यताएं क्या है? माफी भी तो मांग सकते हैं आगे आकर के। देखें, जो सलमान करेंगे वो उनकी मर्जी है, मेरा उनके ऊपर कोई हक नहीं है, ना उनके ऊपर मेरा कोई हक है। मेरी सलमान से बात हुई थी 212 में 2012 में, और वो भी नो मोर टीयर्स के मुद्दे पे। इस कोई चक्कर बिश्नोई तो मैं जानती भी नहीं थी कौन था, कौन है, क्या कम्युनिटी है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपने नो मोर टीयर्स में इतनी बुरी तरह डूबी हुई थी कि मुझे कुछ बॉलीवुड की कुछ खबर नहीं थी। लास्ट मेरी बात सलमान से 212 में हुई थी, और अगर सलमान माफी मांगे या नहीं मांगे वो उनके ऊपर है, जो वो चाहते हैं वो करें, वो उनके ऊपर है। मेरी दुआ और प्रार्थना उनकी माँ बाप के लिए, उनकी फैमिली के लिए। मैं उनके घर में 3 साल रही हूँ, मैंने उनका नमक खाया है, और मैं कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगी, चाहे वो सलीम अंकल हो, चाहे सलमान आंटी हो। मैं कभी भी उनकी फैमिली के साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगी, और मेरी यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मगर मैं अपनी तरफ से जो मैं कर सकती हूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, और मैं अभी भी इस बात पे कायम रहूंगी कि 1998 में सलमान को ये बात नहीं पता थी कि वो जो ब्लैक बक है वो बिश्नोई कम्युनिटी उसको वर्शिप करती है, और वो उनका भगवान है। सलमान को इसकी नॉलेज नहीं थी बिल्कुल, ये मुझे यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ आपको। ठीक है सुमी, आप ये बताइए कि आप अभी फिल्मों से दूर हैं और मियामी में आप अभी क्या कर रही हैं? तो इस वक्त मैंने नो मोर टीयर्स के अलावा जो मेरा रोज का काम है FBI के साथ, पुलिस के साथ, इंडियन, पाकिस्तानी, सऊदी अरेबिया, अमेरिकन औरतें, सबको, बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के अलावा मैंने अभी नया एक प्रोडक्शन हाउस खोला है, और सोमी अली प्रोडक्शन के नाम से, और मैं एक टॉक शो शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है द अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। तो अभी वो उसमें मैं बिजी हूँ, और मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ उन मुद्दों पे जिन मुद्दों पे लोग बात करने से घबराते हैं। जैसे मॉनसून वेडिंग आपने देखी होगी, एक ही फिल्म है हिंदी सिनेमा में जिसमें चिल्ड्रन की सेक्सुअल अब्यूज एड्रेस की गई है। आपको याद होगी उसमें शिफाली शाह ने बहुत जबरदस्त काम किया था, नसीर उस फिल्म में थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मॉनसून वेडिंग एक ही फिल्म है जिसमें सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन जो है एड्रेस हुई है, और दो फिल्में रेप पे एड्रेस हुई है। एक इंसाफ का तराजू, जीना जो मेरी दोस्त है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनके साथ, और एक फिल्म थी घर जो NNCP प्रोडक्शंस की फिल्म थी, अगर आपको याद हो, विनोद मेहरा और रेखा के साथ। तो उसके अलावा हम लोग
ये जो अनकंफर्टेबल जो टॉपिक्स है, डोमेस्टिक वायलेंस, चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको पता है बांग्लादेश और इंडिया सबसे बड़ा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन में पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन। सोमी, आप मायामी में है, जैसा कि आपने कहा मायामी में है, 2012 में लास्ट आपकी बात हुई थी, हालांकि आपको स्पॉट भी किया गया था सलमान खान के साथ। आपका ये भी कहना है कि सलमान खान के साथ आप उनके घर में रही हैं, 3 साल उनका नमक खाया है। आप ये सलमान खान के लिए करना चाहती हैं या फिर आप जैसा कह रही है कि साइकोलॉजिकली असिस्ट करना चाहती हैं और उससे शायद वो बिश्नोई, आपकी लॉरेंस बिश्नोई आपकी बात सुन ले? लेकिन सलमान खान को भी तो इस बारे में जानकारी थी ना, तो सलमान खान क्यों नहीं आके आए? देखिए, सलमान जो करना चाहते हैं, ये सलमान को मैं जानती हूँ जब मैं 16 साल की थी, उस उम्र से। तो और मैं सलमान के साथ 9 साल रिलेशनशिप में रही। तो सलमान जो करना चाहते हैं वो करते हैं, उनका माइंड कोई नहीं बदल सकता सिवाय उनके मम्मी डैडी के। वो अपनी माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं और वो अपने माँ बाप की बात बहुत सुनते हैं, ये मुझे पता है। बाकी कोई भी उनको कुछ भी बोल दे, चाहे मैं भी उनको कोई एडवाइस दे दूं, मुझे तो वो बहुत ही बच्ची समझते थे, मैं 16 साल की थी उस समय। मगर ये है कि उनकी मर्जी है, अगर उनको नहीं अपोलोजाइज करना है नहीं करेंगे, करना है करेंगे। मैं तो राजस्थान जाऊंगी क्योंकि मेरी पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह राजस्थान है। मैं उनके टेंपल में भी जाऊंगी, वहां पूजा भी करूंगी, थोड़ी सी डोनेशन जो मेरी हैसियत है वो भी मैं उस हिसाब से दूंगी। ये मेरा उनसे वादा है देवेंद्र भाई से, वो मैं पूरा करूंगी। अगर मुझे यानी कि आप मिलेंगी, अपनी तरफ से आप कोशिश करने वाली हैं, और अगर ये